मैंने एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब की 6 साल। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे हंगरी में स्कॉलरशिप की। मेरी जॉब क्विट करके मैं मास्टर्स के लिए यहाँ हंगरी आ गया। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई थी हंगरी के वीज़ा में? नहीं, बाकी कंट्रीज़ का रिजेक्शन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करता। जहाँ तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज मैं हूँ हंगरी के दूसरे सबसे बड़े शहर डेब्रेसन में। मेरे साथ मौजूद हैं सुमित हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और क्लाइंट भी हैं। तो सुमित, आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज़? ओके सर, मेरा नाम सुमित है और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन में पढ़ता हूँ। मेरा कोर्स है एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और मैं सितंबर 2023 में यहाँ पे आया था। और मैं आपके वीडियोस यहाँ पे आने से पहले ही देख रहा था कि आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं हंगरी के सिटीज़ के बारे में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कैसे रूम रेंट वगैरह करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं आपको आने से पहले से ही फॉलो कर रहा था यहाँ पे हंगरी में आने से पहले। तो आप यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है हंगेरियन गवर्नमेंट की, स्टिपेंडियम हंगेरिकम, उस पे पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हंगेरी में पढ़ने का? पढ़ने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है सर। फैकल्टी भी सही है, पढ़ाई भी अच्छी है। और मैं जैसे कि मैं हूँ एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे स्टिपेंडियम हंगेरिकम। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आपका मास्टर्स, बैचलर्स वगैरह करना है तो उसमें आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। आपका लिविंग एक्सपेंस निकल जाए उतना स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड सर। अच्छा, तो आपने इंडिया में क्या पढ़ाई की थी और कहाँ से की थी, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? मैंने इंडिया में GTU से, गुजरात बड़ौदा में से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था 2017 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब की 6 साल। फिर मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे हंगरी में स्कॉलरशिप की। तो मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, उसको मिस नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं मेरी जॉब क्विट करके मैं मास्टर्स के लिए यहाँ हंगरी आ गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। सुमित जब हंगेरी आए तो इनको 6 साल का गैप था। मतलब मैं गैप नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे थे। तो देखिए, हंगेरी में ये पॉसिबल है कि अगर आपका गैप जस्टिफाइड हो, जैसे सुमित के केस में था, ये काम कर रहे थे, इनको एडमिशन भी मिला और स्कॉलरशिप भी मिली। तो अगर आप बेसिकली यूरोप में पढ़ना चाहते हैं तो हंगेरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सुमित, एक चीज़ बताइए, अब आप यहाँ पे आ गए हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्योंकि लोग अच्छी चीज़ों के बारे में तो बताते हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं यहाँ पे? चैलेंजेस तो हर जहाँ भी जाओ रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे आना है एक क्लियर माइंडसेट के साथ। अगर आना है, आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ाई के माइंडसेट से ही आना है। अगर आप सोच लोगे मैं पढ़ लूँगा, बहुत पैसे कमा लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर स्टडी। क्योंकि काफ़ी लोग मिसगाइड हो जाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह से कि आप आ जाओगे 2 लाख रुपए कमा लोगे महीने का और जो पढ़ाई भी कर लोगे, आपकी फ़ीस वगैरह निकाल लेंगे। लेकिन एट द ग्राउंड रियलिटी इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, तो सुमित एक चीज़ बताऊँ, जैसे ओवरऑल आपकी क्लास में कहाँ के स्टूडेंट्स हैं? मेरे क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स है। मेरे क्लास फेलो से पाकिस्तान से है, अरब कंट्रीज से भी है, उज़्बेकिस्तान से भी है, और काफ़ी कंट्री से, इवन सम फ्रॉम हियर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। तो एक चीज़ बताएंगे कि अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके क्या प्लान है एक बार पढ़ाई ख़त्म करने के बाद? अभी तो प्लान यही है कि डिग्री कंप्लीट करें विद द गुड ग्रेड्स एंड उसके बाद जॉब अप्लाई करें। अगर हंगरी में ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हंगरी में, पहला चांस हंगरी में ही रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है जॉब मिलने के, क्योंकि हमारे पास हंगेरियन डिग्री है और ये डिग्री ओवरऑल यूरोप में वैलिड है। तो हमारे पास नेबर कंट्रीज़ हो गई जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जब हम मतलब एक साथ लंच कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो अब काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि मेरा यहाँ का रिफ्यूज़ल है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई थी हंगेरी के वीज़ा में? नहीं, बाकी कंट्रीज़ का रिजेक्शन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करता। नहीं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो ये भी चीज़ हम अपने सब्सक्राइबर्स को बता देते हैं, अगर आपका पुराना रिफ्यूज़ल भी है तो भी आपको हंगेरी का वीज़ा मिल सकता है, बशर्त है कि भाई आपका वाकई में इंटेंशन पढ़ना हो, आपका प्रोफाइल अच्छा हो, आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, क्योंकि हर कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, और अगर आप सेल्फ फंडेड हैं तो आपके पास फंड्स हों। कुछ और आप कहना चाहेंगे सुमित, आप हमारे सब्सक्राइबर्स से प्लीज़? हाँ, कहना यही चाहूँगा कि आप यहाँ पे जब भी हंगरी में आओ तो एक क्लियर माइंडसेट के साथ आओ, किसी से मिसगाइड होके मत आओ। कि आपको अगर पढ़ना है तो आओ, और आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो अपनी खुद से रिसर्च करो कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है, सिटीज़ कौन सी लेनी है, कहाँ पे रहना है।
फर्स्ट प्रेफरेंस रखो कि आप बुडापेस्ट आओ, क्योंकि बुडापेस्ट में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और बाकी सारे ऑप्शंस भी ज़्यादा रहते हैं बुडापेस्ट में। और फिर तो आपके डिपेंड्स है, फिर अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो आप हंगरी में कहीं पे भी जा सकते हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सुमित, आपने मुझसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।